संदीप 11 सीटों पर महाराष्ट्र एक स्विंग स्टेट है और दर्जन भर सभाएं रैलियां कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। आधा दर्जन और करने का भी उनका इरादा है। 20 मई तक जब चुनाव मुकम्मल हो जाएगा 48 की 48 सीटों पर महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र क्या कह रहा है? कोई मुद्दे वहां बनते दिख रहे हैं। भटकती आत्मा कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। अब ये कोई सिंपैथी वेव है या जो महायुति है उसकी जो मजबूती है उसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रही महाविकास अघाड़ी? देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी 28 सीटों पर लड़ रही है, तो बीजेपी का कहना है कम से कम 28 सभाएं तो प्रधानमंत्री की हम करा के रहे। यानी आप समझ सकते हैं कि 28 बार प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है महाराष्ट्र, तो हालत कितनी कठिन है। निश्चित तौर पर जो शरद पवार साहब पर टिप्पणी कर दी भटकती आत्मा, उसका असर बारामती में दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि लोग नाराज हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार साहब ने भी एक चाल थोड़ी सी चल दी, तो आज उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और कह दिया अब मैं बीमार हूं और थोड़ा आराम कर रहा हूं। समझिए, चुनाव के एक दिन पहले शरद पवार का बीमार हो जाना और कहना कि मैं थक गया हूं, आराम कर रहा हूं, किस तरह का संदेश जाएगा। और आप उन्हें भटकती आत्मा कह दें तो एक तरीके से पॉलिटिकल सिंपैथी का जो खेल है शरद पवार लगातार खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो 11 सीटों पर चुनाव है, तो बारामती तो है ही, साथ ही साथ वो सब सीटें हैं जहां मराठा जो आरक्षण का असर है वो दिखाई देगा और वो निश्चित तौर पर शरद पवार के साथ अभी तक तो दिख रहा है। अभी तक तो दिख रहा है। और बारामती में क्या अजित पवार दरअसल वहीं सिमट गए? सारी ताकत वहीं झोंकनी पड़ी है? प्रेस्टीज फाइट ऐसी बना दी कि बाकी जगह पूरी ताकत वो लगा नहीं पा रहे हैं? इसको भी शरद पवार की एक चाल के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आ भी रहे हैं स्टेट में, तो अजित पवार साहब उनके मंच पर नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ बारामती में थे और बारामती में प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी शरद पवार साहब की एक चाल मानी जा रही है कि ठीक है, यहाँ फंसा लो और बाकी जगह गिरा दो। तो शरद पवार साहब के बारे में जो कहावत है ना पुरानी, कि वो फायदा नहीं करते लेकिन नुकसान जरूर करने की हालत में रहते हैं, तो वो इस समय नुकसान करने की हालत। तो सिंपैथी फैक्टर और उत्तराधिकारी कौन है, कौन असली कौन नकली, क्या सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में ये दिख रहा है? महाराष्ट्र में नहीं, इन जो सीटें हैं जिनमें से 5 सीटें खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र की हैं, वहां पर जरूर मुद्दा दिख रहा है कि पवार साहब में कौन पवार सीनियर है, सीनियर पवार की जूनियर पवार। और इस बात को लेकर ज्यादातर मराठाओं में ये बात दिख रही है कि मराठाओं का जब भी सवाल हुआ तो शरद पवार साहब खड़े रहे। तो मराठा वोट बैंक का विभाजन बहुत भारी पड़ेगा। दूसरा, मैं शुरू से कहता हूं कि जो कहते हैं कि मराठा मुस्लिम और साथ साथ थोड़ा सा ये कहें कि जो सामान्य मराठियों का जो सिंपैथी यदि वो मिल जाए तो एक बहुत बड़ा कमाल इस बार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए महाराष्ट्र की हर सीट फंसी है। सोलापुर में भी यहाँ तक कि इस बार पहली बार सुशील कुमार शिंदे की बेटी बहुत मजबूत दिखाई दे रही, बल्कि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन बेहतर स्थितियों में है और चुनाव जीत भी सकती है। साथ ही उसके बाजू की सीट, माढ़ा की सीट, वहां पर बगावत हो गई है, मोहिते पाटिल परिवार खड़ा हो गया है जो शरद पवार साहब के साथ अब तक था। तो पूरे उस बेल्ट में मराठा को तो तय करना है और मुझे लगता है कि निर्णायक वोट यदि कोई होगा तो मराठा वोट बैंक। तो मराठा वोट बैंक देखिए, अब आप समझिए कहीं ना कहीं जाति समुदाय वो सर उठाते दिख रहे हैं। अलग अलग मुद्दे अलग अलग इलाकों में जोर पकड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, बसवराज बुम्मई, जगदीश शेट्टार, नारायण राणे, ये सब पूर्व मुख्यमंत्रियां अलग अलग राज्यों के, ये भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते कल दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।